हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो ऑप्टिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। दिस इज द प्रैक्टिकल टॉपिक। ये हम लैब में परफॉर्म भी करते हैं प्रैक्टिकल को, बट बीएससी लेवल में भी आप कहीं पे करते हैं, कहीं पे भी बीएससी लेवल में नहीं करते हैं, आगे के लेवल में करते हैं। बट यहाँ पे हमको उसकी कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। तो इसके स्ट्रक्चर, वर्किंग सिस्टम, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए जो इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला होता है, जिस पे ये बेस्ड होता है, जिस मेथड पे, प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, उसको हम फाइंड करेंगे। सो बेसिकली ये मैं 3-4 पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये प्रैक्टिकल है बेसिकली फेब्री इंटरफेरोमीटर पे। अब फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर इसका पूरा नाम होता है। फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर ठीक वैसा ही है जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। ये दोनों किसके लिए होते हैं? इंटरफेरेंस के लिए होते हैं, व्यतिकरण के लिए होते हैं। अगर आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उस प्लेलिस्ट में जाके माइकलसन इंटरफेरोमीटर के 3 या 4 वीडियोस जो हैं उनसे आप इनको को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर के विजुअलाइज से हम इसको देखेंगे। इसका एपरेटर्स कैसा होता है, ये किस वर्किंग प्रोसेस पे काम करता है, कैसे इसमें फ्रिंजेस बनती है। सो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उस पॉइंट से हम इसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं कि फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस। किसी लाइट का इंटरफेरेंस प्राप्त करने का एक तरीका है। इन दिस इंटरफेरोमीटर द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड विद द ट्रांसमिटेड लाइट। ये फ्रिंजेस जो होती है वो ट्रांसमिटेड लाइन, यानी कि किसी सतह से, किसी प्लेट से या फिर किसी मिरर से पार होने के बाद में जो एग्जिटिंग रे होती है, जो ट्रांसमिटेड रे होती है, उन रे से जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसमिटेड रे, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन दी इंटरफेरोमीटर, उसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये एक ट्रांसमिटेड लाइट के लिए इंटरफेरेंस का मेथड है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है, वो भी हमने उसका फोटो भी यहाँ पे लगाया है। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये ऑपरेटर होता कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये ऑपरेटर कुछ इस टाइप से दिखता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली थोड़ी ज्यादा मैं यहाँ पे आपको विजुअलाइज करके इसको बताऊंगा, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कुछ है उसके लिए बता देता हूँ। जैसे ये इसके लिए हो जाएगा लाइट सोर्स। यहाँ पे एक लेंस लगा होता है इस लाइट सोर्स को एक फॉर्म में रखने के लिए। फिर यहाँ पे ये एक प्लेट होती है, और यहाँ पे इसमें 2 प्लेटें होती है बेसिकली। एक प्लेट इसको हम P1 कह देते हैं, जो कि फिक्स नहीं होती है, P2 ये होती है। फिर जो इंटरफेरेंस होता है वो इस स्क्रीन पे हमको मिलता है। यहाँ पे इंटरफेरेंस इस टाइप से सर्कुलर फॉर्म में हमको इस टाइप से मिलता है। ओके, तो इसको हम एक बार विजुअलाइज करके देखते हैं। फिर हम यहाँ पे ये जो इसके कंस्ट्रक्शन जिसकी जो है उसके जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको एक बार विजुअलाइज करके कि पूरा ये जो इंटरफेरोमीटर है इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। अब हम यहां से देखते हैं कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक प्लेट होती है इस टाइप से, एंड इसी के पैरेलल, इस प्लेट को हम P1 कह देंगे, और इसी के पैरेलल उसी मटेरियल की कह सकता है एक प्लेट और होती है। अब इन प्लेट में क्या होता है, इसको हम P2 कह देते हैं। ये P2 प्लेट जो होती है वो फिक्स्ड प्लेट होती है। ओके, एंड P1 प्लेट जो होती है वो इस टाइप से लीनियरली डिस्प्लेस हो सकती है, लीनियरली मूव कर सकती है, यानी आगे पीछे चल सकती है। इसको हम यहाँ पे स्क्रू गेज का एक जो स्क्रू गेज में जो स्क्रू लगा होता है, इसी टाइप से स्क्रू लगा होता है, और हम इसके डिस्प्लेसमेंट को इस टाइप के एक स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ P1 प्लेट कैन बी मेजर्ड बाय द स्केल विथ अटैच टू द स्क्रू के साथ में जो स्केल लगी होती है, उससे हम इसको माप सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों प्लेटों पे एक कोटिंग की जाती है जिसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो है, जो कॉफिशिएंट होता है, विच है यहाँ पे तो यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, रिफ्लेक्शन इंडेक्स तो 1 हो जाएगा। बट इनके रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की बात करता हूँ कि कितने % उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसका हम यहाँ पे R कह देते हैं। इसको हम ऐसा जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हम ऐसा लेट करेंगे। तो इन पे कोटिंग की जाती है जिससे कि 100% यहाँ पे इसमें से हम कह सकते हैं कि रे जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी। कुछ रे इसमें से रिफ्लेक्ट भी करेगी, या फिर कुछ % रे उसमें रिफ्लेक्ट होगी, कुछ उसमें से रिफ्रैक्ट होगी। तो इस टाइप से यहाँ पे ये प्लेटों का एक सेटअप होता है। अब हम आगे देखते हैं कि रे को इस टाइप से एक एंगल पे इस पर डाला जाता है।
अब यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनती है ना, उसको हम हाइडेंगर फ्रिंजेस कहते हैं। हाइडेंगर फ्रिंजेस का मतलब होता है ये कांस्टेंट इंक्लाइन की होती है। कांस्टेंट इंक्लाइन का मतलब नियत झुकाव की होती है। इसमें अगर आप एक ही एंगल पे किसी रेज को डालोगे तो वो एक सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमने रिंग को यहाँ से रे को इस टाइप से इस P1 प्लेट पे डाला। P1 प्लेट पे डालने के बाद में ये अंदर की तरफ जाएगी। फिर यहाँ पे हमने कोटिंग कर रखी है ना, इसलिए क्या होगा, इसमें से पार्शियली रिफ्रैक्शन होगा और पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ आर इन दिस केस, यहाँ पे दोनों है। फिर क्या होगा, ये रे वापस यहाँ पे आएगी इस पॉइंट पे, ये वापस क्या करेगी, अगेन इसका रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। इसी टाइप से ये जो प्रोसेस है वो चलता जाएगा। ओके, ये प्रोसेस इस प्लेट में होगा। इस प्लेट को हम आगे पीछे कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो हम अच्छा देख सकते हैं, या फिर अच्छा ऑब्जर्व करने के लिए ऐसा हम इसको कर सकते हैं। और उसके डिस्प्लेसमेंट को हम इस स्क्रू पे जो हमारे पास में स्केल होती है, पैमाना होता है, उससे हम माप सकते हैं। अब यहाँ पे जो सारी रे आ रही है ना, ये सारी पैरेलल होती है। ओके, ये क्या है, ट्रांसमिटेड रे है। अब ट्रांसमिटेड रे से हमको इंटरफेरेंस लेना है ना, इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि इन सबको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये तो है ना कि जो पैरेलल जो बीम होता है लाइट का, उसको एक जगह फोकस कर देता है। अब ये जहां फोकस होता है वहां पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, इस टाइप से ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। अब यहां से जो रे आ रही, इसी एंगल पे हम एक और रे इस पे कुछ अलग पोजीशन पे उस पे अलग पोजीशन पे इंसिडेंट हो रही है, तो उसके लिए अगर वो उसको हम फोकस करवाएंगे तो वो यहाँ पे होगा, यानी कि कुछ इससे डिस्प्लेस्ड होगा। फिर हम यहाँ पे एक और रे को कुछ और डिस्टेंस पे उसी एंगल पे, जो ग्रीन लाइन है ना, वो उसी एंगल को डिनोट कर रही है। ओके, सेम एंगल है इन सब के बीच में, तो उसी एंगल पे करते हैं तो वो वापस कहीं यहाँ पे होगा। इट मींस ऐसे हम अगर डिस्प्लेस्ड करते जाते हैं ना, तो एक लोकस मिलता है, सर्कल का लोकस मिलता है हमको। ये जो पॉइंट्स मिलेंगे ना, ये सर्कल का लोकस मिलेगा, तो इससे आपके पास में एक फ्रिंज बन जाती है। ओके, एक सर्कुलर फ्रिंज इस टाइप से आपको मिलती है। यानी कि आप एक ही एंगल पे, कांस्टेंट एंगल पे क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट हो रही है लाइट उस पे, और उस इंसिडेंट लाइट का क्या बनता है, ट्रांसमिटेड लाइट बनती है। रिफ्रैक्शन के बाद में, अपवर्तन के बाद में, ट्रांसमिटेड लाइट को हम कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करके एक लोकस प्राप्त करते हैं। एक लोकस हम ऑब्जर्व करते हैं। वो लोकस कैसा होता है, सर्कल का लोकस होता है। सर्कल के लोकस से एक फ्रिंज बनती है जो सर्कुलर फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं हम एक अलग एंगल पे क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डार्क ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर है, वो क्या कर रहा है, इस जो अलग लाइट को डिनोट कर रहा है। अब इसके लिए हम बात करते हैं कि उसका जो फोकस होगा वो यहाँ पे ऐसा लेट करते हैं कि यहाँ पे होगा। फिर इसी टाइप से उसी कंडीशन में हम वापस उसी एंगल से कुछ और जगह पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है। फिर इसका फोकस हम कह सकते हैं यहाँ पे होगा। फिर और कंडीशन में हम बात करते हैं, इसका फोकस यहाँ पे होगा। तो इस टाइप से क्या मिलेगा, और हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सर्कुलर फ्रिंज मिलेगी। तो इस टाइप से इसमें सर्कुलर फ्रिंजों का कंस्ट्रक्शन होता है, और ये इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। बहुत ही इजी वर्किंग प्रोसेस है, बट ये थोड़ा सा माइकलसन जो इंटरफेरोमीटर होता है उससे थोड़ा अलग होता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में दो ग्लास होते हैं, इसमें हम दो प्लेट का यूज ले रहे हैं। ओके, वहां पे जो एक लाइट होती है इंसिडेंट रे का, वहां पे हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस देखते हैं। बट यहाँ पे ट्रांसमिटेड रे जो होती है, पारगमित जो तरंगे होती है, उनका हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इंटरफेरेंस लेते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे इंटरफेरेंस बनता है, और ये इंटरफेरेंस आपको यहाँ पे इस टाइप से देखने को मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा। तो वर्किंग प्रोसेस की बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको वहां पे बताया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरफेरोमीटर। अब उसमें क्या होता है, देखो, इन द इंटरफेरोमीटर टू प्लेट P1 एंड P2 आर पैरेलल टू ईच अदर। वो दोनों प्लेट्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, जैसा कि हमने आपको वहां पे कहा था। अब क्या करते हैं, द इनर सरफेस, जो उसकी इनर सरफेस होती है, दिस प्लेट्स आर सेमी सिल्वर्ड। वहां पे हमने सेमी सिल्वर्ड कोटिंग कर रखी होती है उसने, फॉर अगर ताकि उसका 100% रिफ्रैक्शन ना हो, अपवर्तन ना हो, उसमें से कुछ परावर्तन भी होता है। फिर क्या होता है इसमें, वन प्लेट इज फिक्स्ड, यानी कि हमने जो P2 प्लेट ली थी उसको हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। और P1 प्लेट जो है, इट कैन बी डिस्प्लेस्ड। इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड बाय द स्केल विच इज अटैच्ड टू द स्क्रू। उसके स्क्रू के साथ में जो स्केल अटैच्ड है, उससे हम उसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द सरफेस इज आर। यहाँ पे वैसे बेसिकली स्मॉल आर लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्मॉल आर लिख लेता हूं। इसके जो रिफ्लेक्शन इंडक्शन है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, उसको हमने स्मॉल आर कंसीडर कर दिया। ओके,
अब हम क्या करते हैं, आगे अगर देखते हैं कि फ्रिंजेस कैसी बनती हैं, तो द फ्रिंजेस ऑब्टेन इन द सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क। फ्रिंजेस कैसी बनती है, अलग अलग इंक्लिनेशन एंगल पे अलग अलग फ्रिंजेस आपको मिलती है, और वो कैसी मिलती है, सर्कुलर फॉर्म में मिलती है। सर्कुलर, डार्क एंड ब्राइट, डार्क ब्राइट आपको इस फॉर्म में मिलती है। इट इज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। इसको हम किससे देखते हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं, जो हमारा इंटरफेरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं ये उसका प्रोसेस है, और ये इसका एपरेटर है। इस टाइप से इसका एपरेटर, ये पूरा एक लैब का सेटअप होता है, जिसमें यहाँ पे आपको फ्रिंजेस जो है देखने को मिलती है इस टाइप से सर्कुलर फॉर्म में। ये सामने स्क्रीन लगी होती है, और हम इसको टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। हालांकि इसको हम यहाँ पे आई की जो है ना, अपनी आई की हेल्प से भी देख सकते हैं। बट क्या होता है कि हम जब आंख से उसको देखते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमारी आंख थोड़ी सी भी अगर हिल जाती है, तो वो पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न हमको एक डिस्प्लेस्ड हुआ दिख जाता है, कि वो सर्कुलर रिंग्स जो होगी एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगी, या फिर वो हमको कुछ कह सकते हैं धुंधली दिखाई देगी। इसलिए हम वहां पे टेलीस्कोप का यूज करते हैं, ताकि हमारी आंख का डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट जरा भी हो तो हम उसको एकदम अच्छे से देख पाए। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने वहां पे भी जो डायग्राम देखा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी डायग्राम का हमने डिस्कस किया था। ये पूरा इसका वर्किंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो जो आपके पास में इंटरफेरेंस हो रहा है, जो फ्रिंजेस बन रही है इंटरफेरेंस के बाद में, आफ्टर इंटरफेरेंस we will observe the fringes in the circular bright and dark fringes। ओके, तो हम उनकी इंटेंसिटी की बात करेंगे, कि उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो किस तीव्रता की होती है, उसके बारे में बात करिए। तो बने रहिए हमारे साथ में, बेसिक का पूरा कोर्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths फॉर मोर इंपोर्टेंट टॉपिक अबाउट BSc फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स।